ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का, सभी भक्तों का एक बार फिर से गुरु जी के भव्य दरबार में हार्दिक स्वागत है। और दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी इस कार्यक्रम को आप लाइव देख रहे हैं। और यदि आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी मनोकामना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सिद्ध करना चाहते हैं, समृद्ध चाहते हैं, गुरुदेव की घर बैठे ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम से हमें जुड़ सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी बर्थ डिटेल और 3 बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आइए लाइव प्रोग्राम में एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा, आवाज आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हैं आप? जय गुरु जी। आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जी, मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपना बेटा नाम बताइए। जी, मेरा नाम राहुल है। कितने वर्ष के हो गए हो राहुल बेटा? जी, 40 वर्ष। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। जी, मेरी माता जी का नाम खुशी है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी, आ रही है स्वास्थ्य को आवाज। लेकर बेटा समय और परिस्थितियां अच्छी नहीं लग रही हैं। बीमार रहते हो बेटा? कुछ पेट की समस्याओं से पीड़ित हो बेटा? जी गुरु जी, लीवर में थोड़ा सा जो है, और मेरे लीवर का जो है बहुत कमजोरी होता है। लीवर फैटी है, कुछ पथरी की शिकायत भी है बेटा? जी गुरु जी। जी शनि, मंगल, राहु, ये तीनों ग्रह बेटा आपके पूरी तरह से पीड़ित हैं बेटा। और ध्यान रखना, इस वर्ष जी गुरु कुछ जी। पेट की सर्जरी का भी योग बन रहा है आपका। जी गुरु जी। दवाइयाँ खाते हो बेटा, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। काम पर जाते हो, बीमारी के कारण ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हो। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बच्चे 3 हैं बेटा आपके? जी गुरु जी। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बेटी भी कुछ बेटा कमजोर रहती है सेहत में। जी गुरु जी, बहुत ज्यादा उसको कमजोरी होती है, कितना भी खिला लो वो कमजोर ही रहती है शरीर से। एक तो बेटा अच्छे जीवन के लिए, रोग मुक्ति के लिए काली मिर्च का बेटा आपको प्रयोग करना है। हर शनिवार को बेटा आपको 64 काली मिर्च लेनी है। एक काले रंग के कपड़े में हल्का सा सरसों का तेल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। और उसको बेटा सुबह सूर्योदय काल से पहले पहले उसको बेटा किसी उपले पे, कंडे पे रखकर कपूर से बेटा जलाना है आपको, सिर से 7 बार उल्टा वार कर। जी गुरु जी। और रोजाना मंदिर जाया करो। मंदिर में जाके 8 काली मिर्च बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी गुरु जी। ये प्रयोग बेटा आपको हर हाल में करना है बेटा। इससे बेटा रोग बीमारियों से बेटा मुक्त हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे और जीवन में बेटा आनंद आ जाएगा आपको। देवी देवताओं में बेटा हनुमान जी की बेटा पूजा किया करो। यदि हनुमान जी की बेटा नित्य पूजा करोगे तो अवश्य ही बेटा आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। शनि और राहु को कंट्रोल करने के लिए संध्या काल में घर में बेटा एक सरसों के तेल का बेटा एक दीपक जला लेना। उस दीपक में बेटा आपको 1 जोड़ा लौंग का डालना है और दक्षिण मुखी बैठकर आपको हाथ जोड़कर बेटा एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम, ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम, ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का बेटा पाठ नित्य करना। ठीक है गुरु जी। शनिवार के शनिवार रात्रि काल में भैरव जी के मंदिर में
एक पानी वाला जटा नारियल बेटा चढ़ा देना और एक गुलाब के फूल की सुंदर सी माला लेके शनिवार के शनिवार भैरव जी को अर्पण कर दिया करो। भैरव जी का ये वचन है, जो जातक ऐसा करता है उसे कभी शनि राहु का पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं झेलना पड़ता। एक कवच उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। नियम से उपाय करना, कभी दारू शराब का सेवन मत करना बेटा। जी थोड़ी बहुत आपको शराब की भी लत लगी हुई है बेटा। जी गुरुजी। शरीर में मोटे हो बेटा, रंग सांवला है। जी गुरुजी। ठीक है बेटा, आशीर्वाद है बेटा, उपाय करना। कभी आज के बाद नशे का सेवन, शराब का सेवन मत करना। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं। आपके हाथ में सैलरी आती है, पैसा रुकता नहीं है, बरकत होती नहीं है, और सैलरी कब खत्म होती है पता भी नहीं चलता। एक विशेष उपाय करिए। रविवार के दिन एक पानी की बाल्टी भर लीजिए, उसके ऊपर 5 नींबू निचोड़िए, उसके अंदर 2 चुटकी नमक, 1 टुकड़ा बेटा उसमें फिटकरी का डाल दो, छोटा सा पीस कर, 2-4 चम्मच उसमें गोमूत्र डाल दीजिए और पूरे घर की सफाई करके उस पानी से पोंछा लगाइए। ये हर रविवार को करना है। और जो पानी पोंछा लगने के बाद बच जाए, उसको घर की छत पर जाकर, घर की दक्षिण की तरफ, दक्षिण के कोने में, यानी जो साउथ की दिशा है, उसको वहां पर जाके डाल देना। और एक और उपाय करना, एक लाल रंग के चमकदार रुमाल में 1 साबुत हल्दी की गांठ, 2 हरी छोटी इलायची, 1 टुकड़ा कपूर का और 5 तेज पत्ते, इसे बेटा रुमाल में लपेटकर, इत्र लगाकर घर के धन के स्थान पर रखें। यह प्रयोग करिएगा, आपके घर में पैसे की स्थिरता और बरकत आनी शुरू हो जाएगी और इससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। नौकरी में जो आप करते हैं, आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना। जीवन में यदि आपके बच्चे बिल्कुल कुबुद्धि हो गए, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बच्चा, वो बात सुन के राजी नहीं, वो बात मानता ही नहीं है, गलत दिशा में ध्यान ज्यादा जा रहा है, पैर के सीधे अंगूठे पे एक छोटा सा नखून का टुकड़ा काट लीजिए, उसे हल्का सा दूध से धो लीजिए, गंगा जल का छींटा लगा लीजिए, उसको हल्दी लगा के वट वृक्ष के नीचे गुरुवार बृहस्पतिवार को जाके दबा दीजिए। ये प्रयोग करिएगा। और बच्चों को, जो ऐसे शरारती और उदंडी और जिद्दी बच्चे हों, उन्हें गले में एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। ये प्रयोग करिएगा। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, जिससे जीवन में आपका बच्चा कभी भी भटकेगा नहीं, गलत मार्ग पर चलेगा नहीं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या बच्चे के जीवन में नहीं आएगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम अशोक है गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? मैं गुरुजी 31। थोड़ा बेटा नेटवर्क में आके बात करिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपका। उसका बेटा नेटवर्क में आके बात करिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी आपकी। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो आप टीवी के सामने ना बैठिए, थोड़ा खुले एरिया में रहिए जहाँ नेटवर्क हो, जहाँ आपकी हमारी बात हो पाए, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी और आपका समय भी बर्बाद होगा, हमारे कार्यक्रम का भी समय खराब होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी मैं सोनीपत से बात कर रहा हूँ जी। जी मूर्त लग रहा अपना हूँ अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। जी। मेरा नाम अशोक है गुरु जी। जी कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? मैं अभी 31 वर्ष का हो गया गुरु जी। अपनी माता जी का पूरा नाम बोलिए। मुकेश। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरु जी। बहुत ही बेटा क्षमतावान व्यक्ति हो। शनि और मंगल का एक महाबली राजयोग लेके पैदा हुए हो। शरीर गुरु बेटा जी। काफी मजबूत होना चाहिए आपका। हाँ जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी ऐसा ही है गुरु कुछ जी। बेटा खेल कूद में रुचि रखते हो आप? जी गुरु जी मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ। अभी मैंने 1 साल से गेम छोड़ा है और अभी मैंने अपनी एकेडमी करी है गुरु जी। जी जी गुरु जी। खेल की लाइन में बेटा आप देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकते हो। अपने परिवार अपने कुल का नाम रोशन कर सकते हो और अच्छा जीवन में बहुत अच्छा धन कमा सकते हो। ऐसा योग है बेटा आपके जी गुरु जी भाग्य मैं में। आपके आशीर्वाद से पहले मैं स्वीडन खेलने गया था गुरु जी। मैं वर्ल्ड खेल रहा हूँ और अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी तो मैंने की नहीं गुरु जी। जी अभी मैं किसी के साथ 11-12 साल से काम करता हूँ गुरु जी। जी। तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता तो जी। इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं की। अच्छी बात है बेटा। आप जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे, किसी के साथ मिल के यदि बच्चों को ट्रेनिंग दोगे, एकेडमी बनाओगे तो उसमें भी बेटा आपको अच्छा नाम मिलेगा। हनुमान जी की बेटा पूजा किया करो बेटा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बेटा। आपको पेट से संबंधित कुछ पथरी से संबंधित समस्या जरूर आएगी जीवन में। जी गुरु जी अभी मुझे पथरी होती रहती है जी। होती रहती है ना बेटा? तो थोड़ा सा हाँ जी। लीवर में भी प्रॉब्लम है आपके। खाने पीने का ध्यान रखा करो। पानी अधिक मात्रा में पिया करो। स्पाइसी खाना, बाजार की चीज़ें और जिनसे पथरी बनती, जिन वस्तुओं से, जिन खाने से, जिन खाद्य पदार्थों से, वो बेटा त्याग दीजिए आप। जैसा कि पालक है, टमाटर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है बेटा? तो ये चीज़ें मत खाया करो आप। चावल खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए बेटा। आप चावल भी नहीं खाने आपको। आपको एक बेटा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ। हनुमान जी की पूजा किया करो। एक तो बजरंग बाण का बेटा रोज पाठ किया करो। ठीक है गुरु जी। और सुबह नहा धो के बेटा आसपास बेटा हनुमान जी के मंदिर रोज आया करो। बजरंग बाण का पाठ किया करो। हनुमान जी के चरणों में बैठकर एक दीपक जलाकर आपने बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः। जी गुरु जी। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है बेटा। और इसके अलावा बेटा एक संध्या काल का, रात्रि काल का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि आपका कल्याण हनुमान जी की कृपा से ही होना है बेटा। रात को बेटा सूर्यास्त के बाद रात को 11 बजे के बीच में कभी भी एक अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए और 10 मिनट तक बेटा एकांत में हनुमान जी को प्रणाम करके एक मंत्र बोल लेना। ये मंत्र है ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा, ओम दशग्रीव दर्पहा। ये रात को बोलना है गुरु जी? ये रात्रि काल का मंत्र है। जो पहले मंत्र दिया आपको वो सुबह काल का मंत्र है। इन मंत्रों का पाठ किया करो। एक चीज और पूछ रहा था जी मैंने ना जी गुरु जी पार्टनरशिप में किया है। जो अपनी एकेडमी की है ये पार्टनरशिप में की है गुरु जी। बिल्कुल बेटा पार्टनरशिप में काम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन बेटा जो भी होना काम करना हो अपना बेटा कागजी लिखा पढ़ी में पक्का काम करना। जबानी कच्चा काम कभी मत करना बेटा। लिखा पढ़ी नहीं करा गुरु जी। जिस व्यक्ति पार्टनर है गुरु जी उसका नाम नीरज है जी। जिस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप किया वो बेटा काफी भारी भरकम है व्यक्ति वो। हाँ जी भारी भरकम है जी। कितना वजन होगा उसका? करीब गुरु जी 140 के करीब होगा। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए शनि का रूप होगा। वो आपके लिए शुभ होगा। रोजाना बेटा घर में एक आधी कच्ची पक्की रोटी बनवानी है आपको। उस रोटी पर एक टुकड़ा गुड़ का, एक चुटकी काले तिल रखकर गाय को बेटा रोज खिलाया करो। मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बिस्कुट के पैकेट बांटा करो। इससे कभी कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, प्रैक्टिस में कभी कोई चोट नहीं लगेगी, कभी आपको मसल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना। रात को घर में कभी भी दही का सेवन प्रयोग बिल्कुल मत करना। किसी प्रकार का नशा, शराब का, पान, बीड़ी, तंबाकू का बेटा सेवन कभी नहीं करना। यह प्रयोग करिएगा।
जाओ बेटा, जीवन में आप सफल ही सफल हो, आपको गुरुदेव गुरुजी। का आशीर्वाद प्राप्त हो गया बेटा। गुरुजी आपसे एक छोटी सी चीज और पूछनी थी, जैसे कि मैं गेम करता हूँ ना गुरुजी, खेलने के लिए मैं जाता हूँ, जैसे नेशनल गेम आता है करीब, तो मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है बार बार, जिसके कारण मैंने गेम छोड़ा है गुरुजी। क्या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा? बीपी नहीं गुरुजी, डिस्क की प्रॉब्लम। अच्छा, डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा मैंने आपको हाँ ये जी। जो उपाय दिए ना बेटा, जितने भी, हाँ जी गुरुजी। ये रोग मुक्ति, स्वस्थ शरीर और शरीर की रक्षा वाले उपाय भी हैं बेटा। सच्चे मन से करिएगा, आज के बाद दिक्कत कभी नहीं आएगी। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सुबह उठा करिए, नहा धोकर एक विशेष मंत्र दे रहा हूं सबके लिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात। ये मंत्र 5 मिनट के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। कलयुग के अंदर ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, यदि जो व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करता है उस पर विशेष कृपा रहती है, उसे कभी भी दरिद्र योग का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप या आपका बच्चा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और आप प्रयास करने में विफल हो जाते हो, कुछ ही पॉइंट से चूक जाते हो, रह जाते हो और आपका काम नहीं बनता, तो एक अचूक उपाय दे रहा हूं। सरकारी नौकरी का योग अवश्य ही बन जाएगा। एक सफेद रंग का सूती धागा ले लीजिए, सिर से लेके पैर के अंगूठे तक माप लीजिए और उसको 7 बार मापना है आपने। और उस धागे को इकट्ठा करके आपस में जोड़ जोड़ के डबल डबल करके उसकी एक बत्ती बना लीजिए। मिट्टी के दिए में उसमें डाल के, तिल का तेल डाल के उस बत्ती का एक दीपक जला लीजिए। उसे पीपल के नीचे जलाइएगा और पीपल की आपको 11 परिक्रमा करनी है। और हाथ जोड़कर आपको अपने लिए जो आप चाहते हो, सरकारी क्षेत्र में अच्छा पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, स्थायित्व चाहते हो, नौकरी चाहते हो, तो आप ये अवश्य प्रयोग करिएगा। आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी मैं टीकमगढ़ से बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश से। जी, आपका बेटा स्वागत है। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है सुनिधि। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? गुरुजी मैं 35 साल की हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए। माता जी का नाम है विमला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी गुरुजी। घर परिवार को लेकर काफी परेशान रहती हो, जीवन में अच्छाई नहीं है आपके भाग्य में। परिवार में ससुराल में किसी के लिए कितना भी अच्छा करते हो तो बेटा आपको बुराई मिलती है। हाँ जी गुरुजी। ये एक ननद बड़ा आ गई चिंता है का 3 विषय महीने है। पहले, बहुत कलेश करती है घर में। आपका बेटा बुध खराब है बेटा, जी गुरुजी। और बुध खराब हो तो बेटा इससे इस्त्राइन रिश्तों से तकलीफ होती है बेटा। पति की बहन जो है, क्या वो ज्यादा आपके पीछे लगी रहती है बेटा? हाँ जी गुरुजी। मैं मेरे आपसी बात कोई होती है पति से, उसके बीच में भी बोलती है वो। जी गुरुजी। कोई बात नहीं बहुत बेटा। कलेश होता है 3 महीने से। ऐसा लगता है खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया, कुछ किसी काम में मन नहीं लगता गुरुजी। बेटा मुझे अपनी ननंद का नाम बताओ। राधा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। घर में बेटा आपने कोई बिल्ली भी पाल रखी है बेटा? बिल्ली? हाँ गुरुजी, सफेद रंग की बिल्ली है। जी, फोन पर बेटा बने रहिएगा।
गुरु जी। बेटा एक तो 1 कटोरी साबुत मूंग की दाल रात को पानी में बेटा भिगो के रखा करो, उसको सुबह बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाल दिया करो। जी गुरु जी। दूसरा बेटा, नवरात्रे आते ना, नवरात्रे बेटा, हाँ जी गुरु जी। नवरात्रे में घर में कुछ कन्या पूजन करते हो? जी जी हाँ। तो बेटा जी गुरुजी, कंजकों मैं को, करती कन्याओं हूँ। को अष्टमी वाले दिन हरी चुन्नी बेटा उनको उड़ाया करो, उनको दान किया करो। करूंगी गुरुजी मैं। ये बेटा अपना नियम बना लो आप अपना। दूसरा बेटा एक सबसे अच्छा उपाय दे रहा हूं। एक तांबे का बेटा, माफ करना, एक कांसे का छोटा सा कलश ले आना बाजार से। जी ठीक है। उसमें बेटा हरी मूंग भर के उसका मुख बेटा कपड़े से बांध कर आपके घर के आसपास बेटा जो भी कोई स्कूल हो, कोई सरकारी स्कूल हो, जी गुरुजी। तो उसको बेटा उस सरकारी स्कूल में शाम के टाइम जाके बेटा उसको मिट्टी में जाके दबा आना। और एक बेटा आपको मैं मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। ये मंत्र है ओ भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय स्वाहा। ये मंत्र बेटा हम आपको लिखकर भेज देंगे। जी ठीक है गुरुजी। 10 मिनट के लिए बेटा आप संध्या काल में इस मंत्र का, देवी का ध्यान करते हुए पाठ करना। जी गुरुजी। और उसके बाद कीलक स्तोत्र का पाठ करना। और शुक्रवार के शुक्रवार बेटा मंदिर जाके बेटा माँ को हरे फल बेटा अर्पण करके आना, देवी मंदिर में जाके। बुधवार के दिन बेटा हरी साड़ी, हरा सूट पहना करो। जी गुरुजी। हरी बिंदी लगाया करो, हरी चूड़ियां पहन के रखो हमेशा अपने हाथ में। यह प्रयोग करने से बेटा आपको अद्भुत लाभ मिलेगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 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 तो प्रिय दर्शकों, आपकी भी कॉल इस कार्यक्रम में लग सकती है। निश्चित रूप से जब व्यक्ति की इस कार्यक्रम में कॉल लग जाए, अर्जी स्वीकार हो जाए, पूरी हो जाए, तो व्यक्ति का भाग्य अवश्य ही बदल जाता है। आपके घर में आए दिन कला कलेश होता है। पति पत्नी में बिना कारण अकारण ही कलेश हो जाता है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। मंगलवार के दिन 4 बढ़िया से साफ सुथरे छुआरे ले लीजिए, उसको पानी में उबालिए। जब पानी में छुआरे उबल रहे हों तो मन में एक मंत्र का पाठ करते रहना, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। जब छुआरे अच्छी तरह उबल जाएं, पानी को ठंडा कर लीजिए। उन छुआरों को निकाल कर लाल कपड़े में बांधकर उसको जाके नदी में या कहीं बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ये यदि आपने उपाय 4 मंगलवार कर लिया तो ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होगा। आपके घर से कला कलेश भी निकल जाएगा। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आपका स्वागत है बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आपको। आपको बेटा शुभकामनाएं बेटा। अपना नाम बताइए। गुरुजी मैं दिनेश चावला बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरुजी मैं 35 वर्ष का हूँ अभी। अपनी माता जी का पूरा नाम बोलिए। श्रीमती ममता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। पत्नी का बेटा स्वास्थ्य काफी खराब रहता है। जी गुरुजी, काफी स्वास्थ्य खराब रहता है। कई विवाह वर्षों हो से गया है परेशान आपका बेटा, विवाह हो गया है, लेकिन अभी तक बेटा काफी वर्ष हो गए हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा। है। जी गुरुजी, सबसे बड़ी मनोकामना अधूरी है अभी तक। 2 साल पहले कोई गर्भपात भी हुआ था बेटा। जी गुरुजी। पत्नी का नाम बेटा मनीषा है। जी गुरुजी, मनीषा है। मनीषा की माँ का नाम बताओ बेटा। श्रीमती कंचन देवी। आज दोपहर को खाना इकट्ठे खाया था आप दोनों ने? जी गुरुजी, बिल्कुल साथ ही खाना खाते, हम दोनों साथ ही काम करते। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोपहर के खाने में कड़ी खाई थी? जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। फोन पर बने रहना बेटा। जी गुरुजी। संतान की प्राप्ति हो जाएगी बेटा। आपके भाग्य में 3 संतान का योग है बेटा। 2 पुत्री बहुत बहुत और 1 धन्यवाद पुत्र। पति पत्नी दोनों को बेटा नित्य सूर्य को जल देना है। 2 तांबे के कलश बाजार से बिल्कुल नए लेकर आइए। जी गुरुजी। पुराना कलश यूज नहीं करना बेटा। कलश के अंदर बेटा 22 लाल मिर्च के बीज डालने हैं, जल भरना है और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल डालना है, एक गुलाब के फूल की पत्ती डालनी है जी और सूर्य देवता के सामने सुबह सूर्योदय खड़े होके एक मंत्र बोलना है। ओम सूर्य देवाय विद्महे पितृरूपाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का पाठ करते हुए 7 बार सूर्य देवता को, पति पत्नी दोनों को ही जल प्रदान करना है। अपनी पत्नी को बोलना कि रात को सोने से पहले अपने घर की रसोई में खड़े हो जाएगी, हाथ में 1 जोड़ा लौंग का रखे मुट्ठी बंद करना है और एक मंत्र बोलना है बेटा। ये मंत्र है इब्नू इब्नू इब्नू। 11 बार बोलना है बेटा और ये हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करनी है कि मुझे अति शीघ्र संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद उस लौंग को कपूर पर रखकर बेटा जलाना है। ये प्रयोग बेटा करिएगा। जाओ बेटा, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा दिक्कत नहीं आएगी। गुरुदेव, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बेटा मैं तो कभी किसी को रोकता ही नहीं हूँ बोलने के लिए, आपके जो मन में आता है वो बोलिए। गुरुजी, काफी वर्षों से परेशान हूँ। पीर की दरगाह पे भी गया हूँ, चद्दर भी चढ़ाई है, काफी उपाय भी किए हैं, मंदिरों में गया, गरीबों को दान पुण्य भी किया है काफी, किंतु कई वर्षों से परेशान चल रहा हूँ संतान प्राप्ति को लेकर। अब इसका असर मेरे कार्य पर भी पड़ रहा है। बेटा संतान का गुरुजी ठीक से नहीं चल रहा। बेटा अभी तक हम कीर्तन थोड़ा कर रहे थे, आपको संतान का ही तो आशीर्वाद दे रहा था। और क्या कर रहा था बेटा? जी गुरुजी, काफी समय से परेशान हूँ। अब परेशानी के दिन गए बेटा। यहाँ तो बेटा गुरुजी के चरणों में जब अर्जी लग गई आपकी, तो आशीर्वाद जब मिल जाता है तो बेटा ये आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आज जो आशीर्वाद आपको मिल गया है बेटा वो पक्का है, वो टलेगा नहीं बेटा। आपको कोई शंका है बेटा? कोई नहीं गुरुजी, हमारे रिलेटिव हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके काम भी बने हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आपका। तो रास्ता दिखाया तो बेटा रास्ता गलत नहीं है बेटा, याद रखना बेटा इस बात को। यहाँ तो बड़ी भक्त उम्मीद के साथ आया। बेटा मैं आज का कार्य नहीं करता हूँ बेटा, पिछले 38 वर्षों से बेटा लोगों की सेवा कर रहा हूँ और पिछले 25 वर्षों से तो लोग बेटा मुझे टीवी पर लाइव देखते हैं। जी गुरुजी। तो मैं आज का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा? जी। तो जाओ, आशीर्वाद है बेटा, काम आपका सिद्ध होगा। और जीवन में किसी भी प्रकार की आपको यदि कोई दिक्कत बाधा आ गई तो फिर मुझे कह देना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बड़े प्रेम से बोलो बेटा 3 बार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कुछ चीजों का आप ध्यान रखें अपने घर में। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं यदि हम दूसरों को दे दें
तो उससे हम स्वयं दरिद्रता के शिकार बन जाते हैं और लेने वाला समृद्ध हो जाता है। कभी भी किसी को झाड़ू गिफ्ट ना करें। ये जो झाड़ू होती है, ये घर की लक्ष्मी और धन की स्थिरता का स्वरूप माना जाता है। यदि आप दूसरों को झाड़ू दे दोगे तो आपके घर में लक्ष्मी की धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी, समझ लो। दूसरों को नमक अपने हाथ से कभी दान ना करें। इससे डायरेक्ट नमक नहीं करना। वैसे आप भंडारा करते हैं, उसमें नमक भी डलता है, गरीबों को भोजन देते हैं, उसमें नमक भी डलता है, वो कर सकते हैं। डायरेक्ट नमक, आप किसी को सीधा नमक ना दान करें। इससे घर की सुख शांति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। सरसों का तेल, यदि आप दूसरों को सरसों का तेल दे रहे हैं तो इससे शनि देव, आपकी कुंडली में शनि का बल घटता है, कमजोर पड़ जाता है और घर में बीमारियों की उत्पत्ति होती है, आलस्य उत्पन्न होता है, शारीरिक क्षमता में कमी आती है। दूसरों को चावल भी सोच समझ के दान करें। इससे घर में बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। पानी से भरा हुआ कोई बर्तन या कोई लोटा किसी को अपने हाथ से दान ना करना, क्योंकि धन को भी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी हरियाणा से बात कर रही हूँ, कैथल से। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। गुरु जी चारुलता। कितने वर्ष की हो गई हो आप बेटा? 44 साल। अपनी माता जी का नाम बोलिए। कुसुम रानी है गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। बेटा स्वास्थ्य काफी खराब रहता है बेटा? हाँ गुरु जी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, आंखों में भी दिक्कत रहती है। आंखों में दिक्कत ज्यादा है बेटा? जी गुरु जी, शरीर में खून भी नहीं बनता गुरु जी, कितना भी खाने पीने पे ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से बेटा आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है बेटा? हाँ गुरु जी। अपनी बेटा ये बताओ, जिस घर में अभी आप रहते हो जी, क्या घर की जो छत है बेटा, उसमें छत पर वेस्ट वस्तुएं ज्यादा रखी हुई हैं आपकी? हाँ गुरु जी, कुछ कबाड़ का काम था गुरु जी पहले, तो उसका कुछ खराब वस्तुएं रखवाई हैं गुरु जी। उनको बेटा निकाल के सबको बाहर फेंक दीजिए बेटा। ठीक है गुरु जी, करवाती हूँ गुरु जी आज ही। बीमारी से बेटा मुक्ति चाहते हो? जी गुरु जी, बहुत परेशान हूँ गुरु जी। तो दक्षिण मुखी बेटा हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है गुरु जी। दो बेटा तांबे के सिक्के लेने हैं आपको। जी गुरु जी। दोनों सिक्के बिल्कुल बेटा एक जैसे होने चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा सिक्का ना हो, दोनों सुराख वाले सिक्के हों। जी गुरु जी। आने वाले बेटा मंगलवार के दिन एक सिक्का बेटा जाके नदी में जाके प्रवाह कर देना। जी और गुरु जी। दूसरा बेटा हल्का सा शहद का तिलक लगाकर लाल धागे में अपने गले में धारण कर लेना बेटा। जी गुरु जी। ठीक है बेटा? जी गुरु जी। और दूसरा बेटा दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने हैं आपको। जहां भी बेटा घर के आसपास मंदिर है, जहां पर दक्षिण मुखी हनुमान जी हो बेटा, वहां पर जाया करो। हनुमान जी को बेटा सिंदूर का चोले का लेप करवाया करो पुजारी द्वारा। अच्छा ठीक है गुरु जी। लाल ध्वजा अर्पण करिए। एक बेटा सूखा हुआ बजने वाला नारियल,
उसके ऊपर लाल कपड़ा और 81 रुपये बांध कर, 181 रुपये बांध कर, 181, जी जी उसकी हाजिरी बेटा हर मंगलवार को बेटा हनुमान जी के चरणों में लगाएं आप। जी गुरुजी। और जब मंदिर जाया करें बेटा तो एक मंत्र बोलना है, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल बदनाय। ये मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे। इस मंत्र का 10 मिनट तक रोज पाठ करना है। रोजाना मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर लाल चंदन, जल, लाल पुष्प, बेल फल चढ़ाया करो बेटा, बेल पत्र चढ़ाया करो। इससे मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, सूर्य ग्रह अच्छा हो जाएगा। सूर्य ग्रह जब अच्छा होता है तो इससे नेत्रों को सफलता लाभ मिलता है, नेत्र आदमी के अच्छे हो जाते हैं, मस्तिष्क मजबूत हो जाता है, सिर आंखों में भारीपन नहीं रहता। और जब मंगल अच्छा होता है तो इससे रक्त विकार में कमी आती है। कृत्तिका नक्षत्र के अंदर किसी बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ का टुकड़ा बेटा प्राप्त कर लेना, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के तांबे के ताबीज में या सोने के ताबीज में बनवा के उसको डलवा के उसको कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन ही बेटा अपने गले में लाल रंग के धागे या सोने की चेन में आप उसको बेटा धारण कर लेना। जी गुरुजी। रोजाना रोटी बनाया करो एक बेटा, जी आटे में गुड़ मिलाकर बेटा, मीठी रोटी। ठीक है गुरुजी। वो रोटी बेटा जाके गाय को रोज खिला दिया करो। जी गुरुजी। जाओ, आपके बेटा कला कलेश समाप्त हो जाएंगे, जीवन में सुख आएगा, गुरुजी। निरोगी काया बनेगी। और आश्रम से बेटा, हमारे सोनीपत वाले आश्रम से जल प्रसाद प्राप्त कर लीजिएगा बेटा। हाँ गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल। जल प्रसाद का सेवन करिएगा बेटा। हमारे सोनीपत वाले आश्रम में सभी प्रकार की दवाइयाँ बिल्कुल फ्री मिलती हैं। आंखों के चश्मे, आंखों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। सभी प्रकार के शारीरिक बेटा बॉडी के चेकअप, पैथ लैब की सेवा बिल्कुल फ्री होती है। बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बेटा पूरा फिजियोथेरेपी सेंटर आधुनिक मशीनों से बिल्कुल फ्री चलता है। दांतों की जांच और इलाज बिल्कुल फ्री होता है। जिन बच्चों के हृदय में छेद होता है उनका इलाज बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा बेटा जिन बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हैं उनका फ्री इलाज, उनको फ्री जूते भी दिलवाए जाते हैं। ये उपाय बेटा आप करिए। और भक्तों को जिनको फ्री दवाई लेनी है वो सोनीपत वाले आश्रम पे जाके हमारे डॉक्टरों से मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कोई बंधन लगा हुआ है, कोई किसी ने क्रिया कर दी है, या कोई तंत्रवादा का प्रभाव, एक नेगेटिविटी आपके ऊपर है, तो एक विशेष उपाय दे रहा हूं। थोड़ी सी जावित्री ले लीजिए, उसे पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें फिर गूगल मिला के उसको भी कूट कर मिक्स कर लीजिए। इसको एक टुकड़ा छोटा सा रोज सुबह शाम एक उपले पर रखकर कपूर से जलाकर उसको पूरे घर में घुमाइए। 9 इंच लंबा एक लोहे का त्रिशूल बनवा लीजिए। शुक्रवार की रात को उसको थाली में रख के सरसों का तेल डाल के उसमें रख दीजिए और शनिवार की रात्रि को उस त्रिशूल को उठाकर काले कपड़े से साफ करके काले धागे से घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करिए। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जो व्यक्ति भगवान शिव के त्रिशूल का पूजन करता है, अपने घर में त्रिशूल की स्थापना करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। आइए भक्तों, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी अनीता भार्गव नाम है मेरा। जी, कितने वर्ष की हो गई हो आप?
गुरुजी मैं 40 साल की हो गई हूँ। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। श्रीमती विमला रानी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। फोन पर बेटा बने रहना। ओम नमः शिवाय। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरुजी आ रही है। काम आप लोगों के बेटा बनते नहीं है बेटा। कुछ बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो बेटा आप लोग? जी गुरुजी, पीआरए की जो दिक्कत परेशानी आ रही है बाहर विदेश की। पति भी बाहर जाना चाहते हैं? जी गुरुजी। पति का बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। उनका नाम है विनोद कुमार पूरा। पति बेटा अभी कितने वर्ष के हो गए हैं बेटा आपके? गुरुजी उसकी उम्र हो गई है 45। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बने रहिए बेटा फोन पर। जय गुरुजी। अवश्य बेटा आपके पति का बेटा विदेश का पक्का योग बनेगा बेटा। जी। आपके विदेश पति तो पहले भी विदेश में रह के आए हैं बेटा काफी। जी गुरुजी। लेकिन अब परिवार सहित परमानेंट वहां होना चाहते हैं। जी। पीआरआई चाहते हैं ना बेटा? जी गुरुजी, पीआरआई चाहते हैं कि साथ फैमिली इकट्ठी होके रहे। जी। एक तो बेटा आने वाले फ्राइडे को शुक्रवार के दिन 800 ग्राम बेटा जौ और 800 ग्राम दूध किसी मिट्टी के बर्तन में हांडी में डालकर पति को बोलना कि उसे जाके नदी में बेटा प्रवाह कर दें। जी गुरुजी। और आपको बेटा शुक्रवार के शुक्रवार काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाना है। ये अपने जीवन का नियम बना लो आप। जी। इस नियम को बेटा कभी भी तोड़ना मत आप। जी। कभी भी बेटा आप किसी को अपने हाथ से परफ्यूम, इत्र, कोई बेटा मेकअप का सामान, कोई मेकअप का सामान नहीं देना बेटा आपको किसी को भी। जी गुरुजी। अपने पति को बोलना किसी को पर्स गिफ्ट ना करें। जी पर्स। किसी को घड़ी गिफ्ट ना करें। जी। रात को बेड पर बैठकर खाना मत खाया करो। रात को दही बिल्कुल भी मत खाया करो। जी। एक बेटा चतुर्दशी के दिन यानी पूर्णमासी से पहले जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है, जी। उस दिन बेटा एक चांदी का 2.5 सेंटीमीटर का एक चकोर टुकड़ा बनवा लेना। जी। थिकनेस मजबूत होनी चाहिए टुकड़ा, वो चांदी का मुड़े ना। उसे रख देना घर लाके चतुर्दशी के दिन। और पूर्णिमा के दिन सूर्योदय काल में 1 मीटर बेटा सफेद सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल रखना और उस चांदी के टुकड़े को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उस चावल के ऊपर रखकर उसकी सफेद कपड़े में पोटली बांधकर किसी शीशे के जार में उसको रखकर घर के पूजा के स्थान पे बेटा स्थापित कर देना। जी। रात्रि काल में बेटा पति पत्नी दोनों को बेटा 10 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र पाठ करना है। हाथ पे एक टुकड़ा मिश्री का, एक छोटी इलायची रखकर मुट्ठी बंद कर कर एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है एज निब्योन, एज निब्योन, एज निब्योन। ये मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे बेटा। 10 मिनट तक इस मंत्र का बेटा रोज पाठ करना है। इसका पाठ करने से बेटा आपको एक अद्भुत लाभ मिलेगा। विदेश में जाने वाली तमाम रुकावटें जो हैं उसमें समाप्त हो जाएंगी बेटा। जी गुरुजी। और जब भी बेटा अपने विदेश से संबंधित आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ या इमिग्रेशन ऑफिस जाओ जी। तो घर से बेटा थोड़ी दही चीनी खा के निकला करो। जी गुरुजी। अपने घर के मुख्य द्वार पर बेटा एक दीपक जला के, छोटा सा मिट्टी का दिया लेके द्वार पर राइट हैंड में एक छोटा सा दीपक जला के फिर आपको निकलना है। आपका काम बेटा अवश्य बनेगा और किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जी।
तो प्रिय दर्शकों, यदि आप घर बैठे अपनी संपूर्ण जानकारी PDF फाइल के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी बर्थ डिटेल, अपने बच्चों की बर्थ डिटेल आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। नीचे लिखिए PDF फाइल और 3 बार लिखिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप टीवी पर देख रहे हैं। आपकी PDF फाइल आपके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। आप यदि अपने जीवन में प्रेम प्रसंग में हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे रूठ गई है और प्रेम विवाह में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको अड़चन आ रही है, तो एक छोटा सा उपाय कर लेना। एक कटोरी छोटी सी लीजिए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए, छोटा सा उसमें कपूर का टुकड़ा रखिए। उस कटोरी को अपने सीधे हाथ में रखकर अपने प्रेमी या प्रेमिका का आपको 7 बार नाम बोलना है और उसको कपूर को 7 बार नाम बोलकर उसको जलाना है। और जब वो कपूर और लौंग जल रहे हों तो मन में एक मंत्र बोलते रहना, यौ यत्वन, यौ यत्वन, यौ यत्वन। आप ये प्रयोग करना, जैसे जैसे वो कपूर और लौंग जलेंगे आपके मन की इच्छा, आपकी भावनाएं, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी, चाहे वो कहीं भी होगा, और वो आपकी तरफ आकर्षित भी अवश्य हो जाएगा। आइए दर्शकों आगे बढ़ें, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बेटा स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी झारखंड से। अपना बेटा नाम बताइए। सुमन नाम है जी। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? गुरुजी 34 साल। अपनी माताजी का नाम बोलो बेटा। मुन्नी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी। रोजगार को लेकर बेटा परेशान रहते हो, घर में सुख शांति नहीं है, आपको भी गुस्सा बहुत आता है बेटा? जी 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 गुरुजी। कभी बेटा स्वप्न में कोई मृत व्यक्ति, कोई पूर्वज, कोई पितृ प्रेत बेटा दिखाई दिया आपको? हाँ जी गुरुजी। घर में नेगेटिविटी है, काम रोजगार व्यापार बंधा हुआ है। सुनीता नाम की बेटा कोई औरत है बेटा जिसने आपका व्यापार बांध दिया बेटा। जी गुरुजी। अपना कोई साज श्रृंगार का बेटा व्यापार काम करती हो? जी जी जी, कॉस्मेटिक का काम है, वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है गुरुजी। किस नाम से बेटा अपना काम चलाती हो? दुकान का नाम क्या है बेटा? जी मैंने अपने नाम से खोला है, सुमन के नाम से। जी, मार्केट में है आपकी दुकान बेटा? जी जी हाँ जी मार्केट में है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब कुछ समय से बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, घर में कलेश वगैरह। कोई बात नहीं, 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। एक तो बेटा बाजार चले जाना बेटा, आपको बेटा एक 7 चक्र का गोमती चक्र लेना है बेटा। जी जी। गोमती चक्र जो होता है बेटा, उसको यदि पीछे से देखोगे जिस तरफ वो चपटा होता है, वहां पर बेटा ऐसे सुदर्शन चक्र की तरह बेटा चक्र बना होता है। जी गुरुजी।
तो उसमें 7 चक्र वाला बेटा आपको एक गोमती चक्र लेना है, उसको बेटा चांदी में बनवा कर आने वाले शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है। जी जी आपको व्यापार में खूब सफलता मिलेगी। आपको आज मैं 2 मंत्र दे रहा हूं बेटा। एक तो बेटा सुबह जब अपनी दुकान पे जाते हो थोड़ा अगरबत्ती जला के थोड़ा चारों तरफ परफ्यूम छिड़क कर आपको 5 मिनट के लिए बेटा नेत्र बंद कर कर एक मंत्र बोलना है, मेलॉन जी मेलॉन मेलॉन। रात को बेटा सोने से पहले घर की रसोई में खड़े होकर एक जोड़ा लौंग का अपने सीधे हाथ में रखें और एक मंत्र बोलें, एल इर्ची फाऊ, एल इर्ची फाऊ, एल इर्ची फाऊ। ये शब्द बोलना है आपको। उसके बाद उस लौंग को बेटा कपूर पर रखकर आपको या गैस के चूल्हे पर रखकर जलाना है बेटा। जी जी ठीक है बेटा। जी आने वाले बेटा शुक्रवार की रात को अपनी दुकान के चारों कोनों में बेटा एक एक नींबू रख देना। नींबू पर सरसों के तेल का तिलक जरा जरा से काले तिल लगा के उसको छोड़ देना वहां पर। और शनिवार को बेटा सुबह सुबह जल्दी आपको जाना है। जी सुबह सुबह नहा धोकर बेटा अपनी दुकान पर जाना और आपको बेटा एक मंत्र बोलना है हनुमान जी का ध्यान करके। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये है आपका ओम पर विद्या परिहराय नमः, ओम पर विद्या परिहराय नमः, ओम पर विद्या परिहराय नमः। हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का बेटा 10 मिनट तक पाठ करना, ओम पर विद्या परिहराय नमः। जी उसके बाद बेटा हनुमान जी को प्रणाम कर लेना और वो चारों नींबू उठा लेना बेटा। उसको अपनी दुकान के बाहर ही रख कर उसको ईंट से पत्थर से तोड़कर उसको ये बोल देना, आदेश कर देना, जहाँ से आई तू वहीं पर चली जा। वो टूटे हुए वो पिचके हुए नींबू उठा के बाहर जाके किसी कूड़े की जगह पे जाके फेंक देना बेटा। ये प्रयोग करिएगा, जाओ बेटा, आपका बंधन टूटेगा। और उस दिन जी दुकान पे जो भी आए सबको बेटा बूंदी के लड्डू का प्रसाद जरूर बांटना अपने हाथ से। जी गुरु जी। जाओ बेटा, व्यापार आपका खूब चलेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, हम गुरु जी के चरणों में आपको जोड़ते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि घर बैठे भक्तों की कॉल लगे और आपको घर बैठे ही समाधान प्राप्त हो जाए। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, कोई भूमि को लेकर विवाद कोर्ट केस चल रहा है, या आप अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, तो एक अचूक उपाय दे रहा हूं। काले रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, 7 डंडी वाली लाल मिर्च साबुत रखें, 7 जायफल, 7 छोटे छोटे फिटकड़ी के टुकड़े, 7 चम्मच काले तिल। शुक्रवार की रात को काली पोटली बनाकर अपने सराने के नीचे तकिए के नीचे रख के सो जाएं। सुबह उसको ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे के आसपास, 4:30 और 5 बजे के बीच में उसे किसी निर्जन स्थान पे अपने सिर से 17 बार वार कर जाके दबा देना। और भरनी नक्षत्र में जामुन के पेड़ की थोड़ी सी छाल का टुकड़ा ले आना, उसे गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में अपने घर में पूजा में रखना। जब भी कोर्ट कचहरी में जाओ, तारीख पड़े, उसको अपने ऊपर की जेब में रख के जाना। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। आपका स्वागत है बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा नाम बताओ। निखिल। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? 35 वर्ष गुरुदेव। अपनी माता जी का पूरा नाम बोलिए। सुस्मिता सेन। शादी अभी अभी हुई है बेटा? जी जी जी। कितने दिन हुए हैं शादी के? ये अभी 8 दिन हुए हैं महाराज। सब ठीक चल रहा है बेटा? जी जी, शादी आपकी कृपा से सब बढ़िया है। शादी धूमधाम से हो गई अच्छी तरह से? जी 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 गुरुदेव। अपनी माता जी का पूरा नाम बताओ। सुस्मिता।
3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी का। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। मुझे सुन पा रहे हो बेटा? जी जी गुरुदेव। अभी बेटा प्राइवेट नौकरी करते हो? जी 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 गुरुदेव। कुछ नौकरी को लेकर बेटा परेशान हो बेटा आप? जी जी सही कहा आपने। नौकरी में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो बेटा? जी गुरु जी बिल्कुल। आपके जो बेटा आसपास लोग बैठते हैं ना बेटा, वो आपके पीछे निंदा चुगली करते हैं और आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काते हैं बेटा। जी 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 सही कहा आपने। आप जबकि अपनी पूरी मेहनत से काम करते हो बेटा। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने महाराज, बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव। पत्नी कभी कभी गुस्सा करती है बहुत ज्यादा? जी 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 पत्नी बहुत गुस्से वाली है ना बेटा? जी 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 कोई बात नहीं बेटा, आज आपको बेटा मैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, जिससे आपकी नौकरी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं चल पाएगा बेटा। जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी आपको कभी नहीं आएगी। सुबह बेटा जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान किया करो। स्नान करते वक्त बेटा एक मंत्र बोलना है, इफ्ता इफ्ता इफ्ता। जी बोल दोगे बेटा? जी जी गुरु जी। और इफ्ता इफ्ता मंत्र स्नान करते वक्त बोलना है बेटा, ध्यान रखना। और बेटा कुत्तों को रोज रोटी बिस्कुट दूध रोज खिलाना शुरू कर दो। जी रात को सोने से पहले बेटा अपने सीधे हाथ में एक इलायची रखा करो। एकांत में घर में खड़े होकर आपको एक शब्द बोलना है, कोना पदन कोना पदन जी जी कोना पदन। उसके बाद उस इलायची को खा जाना है बेटा। जाओ बेटा, पति पत्नी में खूब प्रेम होगा, पत्नी बिल्कुल शांत हो जाएगी, कितनी भी तेज तरार की ना हो, गाय की तरह सीधी हो जाएगी और आपको समर्पित हो जाएगी। मैं ऐसा आशीर्वाद आपको दे रहा हूं। जी लगन से उपाय करना। ये उपाय बड़े छोटे छोटे उपाय दिए आपको मैंने। कभी शराब मत पीना, कभी बेटा किसी को शराब की पार्टी मत करना, कभी किसी को अपने मन की घर की बातें मत बताना बेटा। बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी, शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार कॉल कर सकते हैं। यदि अभी भी कॉल नहीं लगी तो व्हाट्सएप पे हमें तुरंत मैसेज भेजिएगा, हम आपको अवश्य कॉल करेंगे। आइए चलते चलते समय आगे नहीं बढ़ रहा है, गुरु जी को प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।